मैंने कभी इतना पानी रावी में अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, एनडीएमए को बिठाया है, पीडीएमए को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम, भारतीय अभी जारियत जो है, इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली, मैडम, पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगे? क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्क की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, एनडीएमए को बिठाया है, पीडीएमए को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम, भारतीय अभी जारियत जो है, इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए
जो अभी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी अच्छा मैडम, करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली मैडम, पानी का फ्लो तो बढ़ता जा रहा है, तो आर्मी के साथ मिलकर पंजाब पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहां पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगी, क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप ही जारी उसने कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम, भारतीय अभी जारियत जो है, इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए, जो अभी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली मैडम, पानी का फ्लो तो बढ़ता जा रहा है, तो आर्मी के साथ मिलकर पंजाब पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहां पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगी, क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू।
लाख और क्यूसेक मैं के करीब मैडम। जी मैंने कभी इतना पानी रावी में अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। मैडम पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी उसने कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है और ये कोई आसान काम नहीं है और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम भारतीय अभी जारियत जो है इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली, मैडम पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, DCs ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगे? क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं जी मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी उसने कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है और ये कोई आसान काम नहीं है और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम भारतीय अभी जारियत जो है इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं,
उनके साथ उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी अच्छा मैडम, करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली मैडम, पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगी, क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। मैडम पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी उसने कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम, भारतीय अभिजारियत जो है, इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली मैडम, पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगी, क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
लाख और क्यूसेक के करीब मैं मैडम। जी मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। मैडम पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी उसने कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम, बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम भारतीय अभी जारियत जो है इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली, मैडम पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, DCs ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगे, क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू। और मैं जी मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी उसने कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम, बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम भारतीय अभी जारियत जो है इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं,
उनके साथ उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी अच्छा मैडम, करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली मैडम, पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगी, क्योंकि ये सलाम मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जारी उसने कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम, भारतीय अभी जारियत जो है, इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी करतारपुर में जो कुछ हुआ है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली मैडम, पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगी, क्योंकि ये सलाम मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक
लाख और क्यूसेक के करीब मैं मैडम। जी मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। मैडम पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाकू चले जवाब दिए, अब ये आप भी जा रही है कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम, बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम भारतीय अभी जारियत जो है इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से।